बच्चों, आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? तो चलिए आज हमारी टॉपिक होती है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में क्या हम लोग पढ़ते हैं कि मोलिकुलर फार्मूला सेम और स्ट्रक्चर फार्मूला इज डिफरेंट, इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। बट ऐसी बात नहीं है, उसमें बहुत सारी और भी बातें आती है जो आइसोमेरिज्म को डिटरमाइन करती है, आइसोमर को डिटरमाइन करती है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि दैट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस देयर मोलिकुलर फार्मूला इज सेम बट स्ट्रक्चर फार्मूला इज डिफरेंट एंड एट लीस्ट वन प्रॉपर्टीज आर आल्सो डिफरेंट, देन वी से दैट इज दिस इज आइसोमर एंड देयर फिनोमिनन इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। तो चलिए आइसोमेरिज्म की बात हम कर रहे हैं। तो क्या होगा कि मोलेकुलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है? डिफरेंट होता है एंड प्रॉपर्टीज जो क्या होती है एट लीस्ट वन प्रॉपर्टी डिफरेंट, कम से कम एक प्रॉपर्टी का तो डिफरेंट होना ही चाहिए। अगर ज्यादा प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है तो और अच्छी बात है। जैसे कि एग्जांपल हम ले लेते हैं, एग्जांपल अल्कोहल ले लिया और ईथर ले लिया। चलिए अल्कोहल की बात कर लेते हैं, ईथर की बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने ले लिया CH3 CH2 OH, अब यहाँ पर कर दिया CH3 O CH3 हमने कर दिया, ठीक है। ये अल्कोहल हो गया, वो ईथर हो गया। ये अल्कोहल है, ये ईथर है ना। ये इथेनॉल है, वो मेथॉक्सी-इथेन है। चलो तो इथेनॉल है, इसका बीपी क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? 76 डिग्री सेल्सियस। इसकी बीपी क्या हो जाएगी? अप्रोक्स 17 डिग्री सेल्सियस। दोनों में डिफरेंस है। CH3 CH2 OH जो है, अगर हम सोडियम से रिएक्शन कराएंगे तो यह हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा, और CH3 O CH3 को हम अगर सोडियम से रिएक्शन कराएंगे तो यह रिएक्शन नहीं करेगा। तो कम से कम ये डिफरेंसेज है ना। तो अब हम इसको क्या कहेंगे? आइसोमेरिज्म कहेंगे, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? आइसोमेरिज्म कहेंगे। वैसे आइसोमेरिज्म बहुत तरह के होते हैं। जब हम आइसोमेरिज्म जो को हम डिटेल में पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज आइसोमेरिज्म एंड टाटोमेरिज्म आइसोमेरिज्म। स्टेरियो आइसोमेरिज्म में GOCO, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, अनकन्फर्मेटरी आइसोमेरिज्म, ये जो होते हैं। तो इस तरह से हमारी जो क्या होती है आइसोमेरिज्म क्या है, या तो यह एक फिनोमिना है, ठीक है, या क्या है? एक फिनोमिना है। तो आइसोमर चलो थोड़ा सा हम कर ही देते हैं। आइसोमर दो पार्ट में बांट दिया गया है। एक होता है स्ट्रक्चरल और दूसरा होता है स्टेरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म डिफरेंट इन स्ट्रक्चर ये होता है, और ये होता है डिफरेंट इन स्पेशियल अरेंजमेंट। ये जो होता है इसको करो CPMTF। C से होता है चेन आइसोमेरिज्म, P से होता है पोजीशन आइसोमेरिज्म, M से मेटामेरिज, T से
टॉटोमेरिज्म, एफ से फंक्शनल आइसोमेरिज्म। और ये जो हो जाता है इसको बोले हैं कि जीओ से हो जीई से जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ओ से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और सीओ से कॉन्फॉर्मेटरी आइसोमेरिज्म। तो ये जो है 2 पार्ट में हो गए। आज हम लोगों का ये टॉपिक रहेगा, इसमें से हम लोग सिर्फ चेन ही का ट्रिक पढ़ पाएंगे, बाकी आगे देखा जाए। ठीक है, इसे इरेज कर दें। चलो कोई बात नहीं है, इसे इरेज कर दिए। अब आगे देखो चेन आइसोमेरिज्म क्या है भाई? चेन आइसोमेरिज्म मोलेकुलर फॉर्मूला सेम हो जाएगा, स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, एमएफ सेम, स्ट्रक्चरल क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें नोट में क्या हमें याद रखेंगे कि कोई भी कंपाउंड रहेगा, 2 कंपाउंड गिवन है अगर, तभी हो सकता है आइसोमर। तो क्या हो जाता है, जैसे कि फंक्शनल ग्रुप को OH कहा जाता है, CHO को कहा जाता है, COOH को कहा जाता है। यह सब फंक्शनल बहुत सारे आते हैं। मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट। मल्टीपल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आएगा और ट्रिपल बॉन्ड आएगा। ये इसको मल्टीपल बॉन्ड कहा जाता है। सब्स्टिट्यूएंट Cl लग जाए, F लग जाए, Br लग जाए, I लग जाए, ये सब्स्टिट्यूएंट कहलाता है। तो फंक्शनल ग्रुप भी सेम होना चाहिए। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो यह नहीं कि एक अल्केन का और एक अल्काइन का या अल्कीन का हम उसी में आइसोमर खोजना शुरू करेंगे, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। अगर अल्केन है तो अल्केन में खोजना है, एल्कीन है तो एल्कीन में खोजना है, अगर अल्काइन है तो अल्काइन में खोजना है। तो ये बातें चेन आइसोमर की होती है। चल, अगर मान लो कि अगर हम कैसे निकालेंगे, मान लो कि CH4 का निकालना है, तो एक जितना कार्बन है उतना पॉइंट दे दो, एक ही पॉइंट आ रहा है। अब इसके एक ही पॉइंट आ रहा है। अगर C2H6 का आ रहा है तो इसमें 2 पॉइंट दे दो, ये स्ट्रेट भाग रहा है। अगर C3 आ रहा है, H8 आ रहा है तो इसमें 3 पॉइंट दे दो। चल, यहाँ 3 दे सकते हैं, ऐसे कर दो। ठीक है, क्या हो जाएगा? CH3 CH2, देखो 3 या 2 5 3 8 हो गया। इसमें नहीं हो रहा। C4H10 में देखो, और जितना कार्बन है 1 2 3 4 यहाँ से कर दो, इस तरह से ऐसे कर दो। दूसरा क्या हो जाएगा? एक तो ये हो गया CH3 CH2 CH2 CH3, और दूसरा जो क्या है ये देखो 1 4 कार्बन है। अब तो 3 करो, 3 कार्बन से कम नहीं होना चाहिए। 3 है, हमने कर दिया। ये कार्बन की तो 4 होना चाहिए, कि इधर हमने कर दिया, ये कर दिया। CH3 CH CH3 CH3, तो 2 आइसोमर हो गया। इसमें कितना बन गया? 2 बन गया। ठीक है, वेरी गुड। अब मान लो कि पेंटेन की बात करते हैं, इसे डन कर लो। तो इसमें आइसोमर क्या होगा कि नहीं होगा? आइसोमर कितना हो जाएगा? आइसोमर इसमें नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, इसमें 2 आ गया, 2 आ गया। चलो और कुछ कर लेते हैं।
मिटा दे इसे आराम से। आइसोमेर इसको कहेंगे नॉर्मल, इसको कहेंगे आइसो, इसको कहेंगे आइसो, नेम रख दो ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। चलो ठीक है, मिटा देते हैं इसे। अब आगे देखो क्या होता है कि अगर मान लो कि C5H12 हम करते हैं तो पहले लिखो 1 2 3 4 5, ये हमने कर दिया, ऐसे कर दिया। क्या लिखो यहाँ पर CH3, क्योंकि यहाँ पर कार्बन है, ये कार्बन आ गया, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो मालूम ही हुआ। यहाँ पर 2 बॉन्ड है, 2 कार्बन की खट रही तो हाइड्रोजन से ले लेगा, यह कार्बन का भी 2 है तो हाइड्रोजन से ले लेगा, 2 कर देंगे CH2 CH, एक आइसोमर हमारा मिल गया यहाँ पर। इसको कहेंगे नॉर्मल, इसको क्या कहेंगे N। सेकंड में देखो जब 5 है 1 2 3 4 5, अब क्या कितना पॉइंट करेंगे 4 करेंगे, 3 4 कर दिए, इस तरह से हमने कर दिया। चलो हमने यहां कर दिया एक, अब यहां कर दो CH3 CH3 1 2 3 कार्बन की हो रही है, एक H कर दो, 1 2 C के साथ 2 हाइड्रोजन लगा दो, क्योंकि C की वैलेंसी जब भी कम होगी तो हाइड्रोजन से ही लेगा। H3C हो गया, 2 हो गया, तो इसका नाम हो गया आइसो। अब 1 2 3 4 5 हो गया। अब थर्ड में देखो क्या हो रहा है, अब क्या करेंगे 3 पॉइंट ले लेंगे, 3 पॉइंट से कम नहीं लेंगे। 1 2 3 इसको हम कर दिए तो CH3 कर दो, CH3 कर दो, और यहाँ पर कर दो CH3, 1 2 3 4, और एक यहाँ कर दो CH, ये हो गया हमारा। तो इसको क्या कहेंगे नियो कहेंगे, नियो पेंटेन, आइसोपेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। इसका कितना हो गया 3 आइसोमर हो गया, कितना हो गया आइसोमर 3 हो गया। एक और बात करते हैं तब हम ट्रिक पर आएंगे, दूसरे ट्रिक पर। चलो मुझे मिटा दे इसे, वेरी गुड। अब ये देखो कि ये बात आती है तुम्हारा C6H14 की बात करते हैं, कितना हम डॉट लेंगे 1 2 3 4 5 6 कर लो, एक यहाँ इसे मिला दो, इस तरह से कर दो। यहाँ पर क्या हो जाएगा H3C CH2 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 CH3। देखो कभी भी कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, अगर कोई एलिमेंट दूसरा नहीं अगल से इधर उधर से आ रहा है तो वो हाइड्रोजन वहां पर ऑटोमेटिक आ जाता है। इस कार्बन में 3 हाइड्रोजन और ये 4 हो गया, इस कार्बन का 1 1 2 हो गया और 2 हाइड्रोजन से ले लिया, 4 वैलेंसी, सब कंडीशन यही है। ये 1 हो गया, इसको कहेंगे नॉर्मल कहेंगे आइसोमेरिज्म। सेकेंड में अब क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 किए तो अब 5 करेंगे, 1 2 3 4 5 कर दिए, इसे मिला दो, ठीक है। अब क्या कर दो H3C कर दो, CH2 कर दो, CH2 CH2 एंड CH3। अब क्या हुआ 1 2 3 4 5 हो गया, एक हमारा कम है, तो कम है तो चलो यहीं पर हम कर दे रहे हैं CH3, यहाँ 1 2 3 C आ गया तो यहाँ कर दो C और H कर 2 हो गया, तो इसका नाम हो गया। एक कार्बन इधर उधर होगा तो आइसो कहेंगे, 2 कार्बन होगा तो नियो कह देंगे। अब ये देखो थर्ड में कितना आ गया 1 2 3 4 5 6 आ गया, 1 2 3 4 5। अब इसमें कितना आ जाएगा 1 2 3 4 कर दो, यहाँ से इसको ऐसे इस तरह से मिला दो, यहाँ कर दो H3C CH2 CH2 CH3। अब सब इसको हटा, अब मान लो कि कितना करना है 6 करना है तो 4 आ गया, एक यहाँ कर दो CH3, इसको नीचे कर दे CH3 और एक यहाँ कर दो CH3।
यहाँ सी एच हो जाएगा, यहाँ सी एच, ठीक है। तो कितना हो गया, नियो हो गया। और 1 2 3 4 एक और बन सकता है, क्योंकि हमने कहा कि तब तक हम बढ़ाते रहेंगे जब तक कि 3 कार्बन ना आ जाए। 1 2 3, इसको मिला दो, 4 5, ठीक है। तो इस तरह से हम जो क्या करते हैं, बढ़ाते जाएंगे और हमारा जो है वो मिल जाएगा। अब देखो ट्रिक, देखो आगे इस तरह से हम क्या करेंगे, आगे देखो अब किसका कितना आइसोमर हो सकता है। तो हम अल्केन की बात कर रहे हैं। अल्केन के आइसोमर को निकालने के लिए हम जनरल फॉर्मूला ले लेते हैं। जनरल फॉर्मूला C1 to C7 तक इसका फॉर्मूला है 2 के पावर n माइनस 4 प्लस 1, 2 के पावर n माइनस 4 प्लस 1 हम यूज कर लेंगे, हमारा जो क्या है निकल जाएगा, ठीक है, निकल जाएगा। ओके, समझ में आ रही है। चलो इसे डन कर लो, इसे मिटाएंगे हम। अल्केन की ही सीख रहे हैं हम लोग। अगर मान लो कि n की वैल्यू 1 रहेगा तो क्या हो जाएगा, मीथेन हो गया अल्केन में, क्योंकि इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n प्लस 2 होता है ना। तो फॉर्मूला रखो 2 के पावर n माइनस 4 प्लस 1। n का वैल्यू हमने क्या कर दिया, 1 ले लिया, तो 2 के पावर 1 माइनस 4 प्लस 1, 2 के पावर माइनस 3 प्लस 1। अब ये जो है इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, नेग्लेक्टेड, क्योंकि अगर माइनस पावर आ जाता है तो उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। तो आइसोमर कितना बन गया, आइसोमर 1 बन गया, वही मीथेन जो हम स्ट्रक्चर लिखते हैं। अगर n की वैल्यू हमने 2 ले लिया मीथेन में तो क्या हो जाएगा, C2H6 हो जाएगा, इस पर रख लो। तो इसका n की वैल्यू 2, तो क्या हो जाएगा 2 के पावर n माइनस 4 प्लस 1, क्या हो जाएगा 2 के पावर n की वैल्यू क्या हो गई 2, यानी 2 क्या, n क्या है, n है नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन है, माइनस 4 प्लस 1, 2 के पावर माइनस 2 प्लस 1। ये क्या है, माइनस आ गया तो नेग्लेक्ट कर देंगे, इसमें भी क्या हो जाएगा 1 आइसोमर बन जाएगा। मीथेन में भी 1 बन गया, यानी कि जो हम स्ट्रक्चर लिखे नॉर्मल जिसको हम कहते हैं, सिर्फ नॉर्मल ही बन रहा है इसमें। तो नॉर्मल को ये भी मान लिया जाता है कि चलो नॉर्मल से अगर आगे आइसोमेरिज्म नहीं पड़ता है तो ये कह दिया जाता है कि इसमें कोई आइसोमर नहीं, तो 1 आइसोमर निकल जाएगा। ध्यान से सीखो बेटा, आगे देखो। अगर मान लो, पूरी अच्छी तरह से सीखो, अगर मान लो कि n की वैल्यू अगर हमने 3 ले लिया तो 2 के पावर n माइनस 4 प्लस 1, इसको चलो डन कर लो, कितना कर लेते हो देखते हैं। वेरी गुड। अब आगे देखो, तो प्लस वही है 2 के पावर 3 माइनस 4 प्लस 1, क्या हो जाएगा 2 के पावर माइनस 1 प्लस 1। ये क्या है, नेग्लेक्ट कर देंगे, नेग्लेक्टेड, तो क्या हो जाएगा 1 आइसोमर हो जाएगा 3 तक, वही नॉर्मल। n का वैल्यू अगर 4 लेंगे तो क्या हो जाएगा, C4H10 हो जाएगा अल्केन में इसका, तो 2 के पावर n माइनस 4 प्लस 1, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 4 माइनस 4 प्लस 1, तो 2 के पावर 0 प्लस 1। तो देखो किसी भी अंक के पावर अगर 0 आता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है। 2 के पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी।
तो 1 प्लस ये 1 है, कितना हो जाएगा 2 आइसोमर, एक आइसो एक नियो। समझ में आ रही है बात? कैसे हो जाएगा 1 2 3 पहला 4 1 2 3 एंड इस तरह से, और हाइड्रोजन को हम शिफ्ट कर देंगे। ये नॉर्मल हो गया, ये नियो हो गया। अगर सिर्फ नॉर्मल ही निकलता तो उसका 1 हो जाता, तो कहते कि इसका भी इसका आइसोमेरिज्म नहीं, आइसोमर नहीं निकलेगा। लेकिन नॉर्मल के साथ एक और निकल रहा है आइसो, इसलिए इसका हो जाएगा। कितने हो गए 2 आ गए, चेक करके देख लेना, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला 7 तक ही अप्लीकेबल है, उसके बाद में दूसरा हो जाएगा। अगर CN का इक्वल 5 अगर हम लेते हैं तो अल्केन में क्या हो जाएगा C5H12 हो जाएगा। तो 2 के पावर N माइनस 4 प्लस 1, 2 के पावर क्या हो जाएगा 5 माइनस 4 प्लस 1, 2 के पावर 1 प्लस 1, 2 के पावर 1 2 1 जब 1 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या कैसे हो सकता है? तो एक हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये पहला नॉर्मल हो गया। 1 2 3 4 एक कर दो यहाँ पर, ठीक है। थर्ड क्या हो जाएगा 1 2 3 कार्बन कर दो, और यहाँ कर दो, और एक यहाँ कर दो, और सब पर कार्बन जो क्या है अरेंज कर दो, हाइड्रोजन अरेंज कर दो, ठीक है। ये इसको कहा जाएगा जब 2 कार्बन नियो कहा जाएगा, ठीक है। अब चलो कार्बन किस, अगर नंबर ऑफ कार्बन 6 आता है, नंबर ऑफ कार्बन 6 आता है तो क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन 6 आएगा, नंबर ऑफ एन 6 आ गया, तो C6H क्या हो जाएगा 14, तो क्या हो जाएगा 2 के पावर n माइनस 4 प्लस 1, 2 के पावर n की वैल्यू क्या होता है 6 माइनस 4 प्लस 1, 2 के पावर 2 प्लस 1, 2 2 जा 4, तो 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा 5 आइसोमर हो जाएगा इसका। अगर n का वैल्यू हम 7 लेते हैं तो क्या क्या हो जाएगा अल्केन में C7H16। देखो कोई भी अल्केन आए तो जितना कार्बन रहेगा अल्केन में हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, तो कार्बन का डबल कर दो हाइड्रोजन, तो 7 है तो 7 2 जा 14 हो गया 14, और 2 और अपने मन से सभी में जोड़ते जाओ 16 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि 2 के पावर n माइनस 4 प्लस 2 के पावर 7 माइनस 4 प्लस 2 के पावर 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 8 प्लस 1, 2 क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9 आइसोमेरिज्म हो जाएगा। अब यहाँ इसको चलो पहले डन कर लो इतना, ठीक है। अब 8 जो आएगा उसके लिए थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, मिटा दे इसे। 8 आएगा तो इसके लिए अगर n की वैल्यू 8 आ जाए, क्योंकि हमने क्या बताया था कि 1 to 7 तक ही वो एप्लीकेबल होगा, 1 to 7 तक ही एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या हो जाएगा हमारा 2 को पावर n माइनस 4 प्लस 2 कर देंगे, 1 की जगह पर हम क्या कर देंगे 2, तो C8H कितना हो जाएगा 18, 8 2 जा 16 और 2 18, तो 2 के पावर 8 माइनस 4 प्लस 2, 2 के पावर 4 प्लस 2 यानी क्या हो जाएगा 1 2 3 4 प्लस 2, 2 2 जा 4 8 16 यानी कि 16 प्लस 2 कितना हो जाएगा 18 आइसोमर बनेगा। अगर चलो इसे डन कर लो, ये स्पेशल में आता है, ये जो है स्पेशल में आता है, इसको लिख लो तब हम दूसरा चीज लिखवा रहे हैं, मिटा दे इसे, ठीक है। अगर 9 कार्बन हो, बस 3 ही को दिमाग पर रखना है, इसे मिटा दे, चलो इसे डन कर लो। अब हम क्या करेंगे उसमें देखो
1 to 7 में हमने क्या जोड़ा, +1 किया, 8 में +2 किया, और 9 का निकालेंगे। अगर n की वैल्यू 9 हो तो हम क्या कर, कौन सा यूज करेंगे, 2 के पावर n माइनस 4 प्लस 3, 1 ऐड कर दिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो C9H 20, तो 2 के पावर 9 माइनस 4 प्लस 3, 2 के पावर 5 प्लस 3, यानी क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 प्लस 3, 2 2 जा 4 8 16 32 और प्लस 3 कितना हो जाएगा, 35 आइसोमर हो जाएंगे, 35 आइसोमर हो जाएंगे। हाँ, अब यहाँ पर इसको भी लिख लो, इसको भी डन कर लो, ठीक है। अब ये मिटा दे इसे। अगर मान लो कि चलो इसे मिटा दिए, अगर n की वैल्यू 10 आ जाए तो C10H22 आएगा। तो इसके लिए स्पेशल हो जाएगा 2 के पावर n माइनस 4 प्लस 1 प्लस 10, ऐसे कर। ये फॉर्मूला ट्रिक, ये ट्रिक लागू होगा। तो 2 के पावर n कितना है, 10 माइनस 4 प्लस 1 प्लस 10 हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 के पावर 6 प्लस 1 प्लस इसको 11 कर दो, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 प्लस 11, 1 2 3 4 5 6, 2 2 जा 4 8 16 32 64, तो 64 प्लस 11 कितना हो जाएगा, 75 आइसोमर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम अगर 9 को जितना भी ऊपर से करते हैं आइसोमर आए हैं, अगर ऐड करेंगे तो 75 ही होगा। तो इस तरह से आगे अब जितने भी एलिमेंट्स हैं बढ़ते जाएंगे, सब यही 10 से मोर देन, यही इसी ट्रिक पर, इसी फॉर्मूले पर हम कितना हो का निकाल सकते हैं। चलिए, तो आप लोग यहीं पर, ये आज की वीडियो यहीं पर एंड किया जाता है एल्केन का, और एल्कीन और अल्काइन का कल हम स्पेशल ट्रिक देंगे। तो आप लोग अच्छे तरह से पढ़ते रहिए, एकदम मन लगा करके पढ़ते रहिए। चलिए, तब तक के लिए थैंक्स फॉर ऑल।